उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी ने फर्क डाला और ये फाइनल, जैसा आपने कहा, इंडिया से है। ये 8 साल बाद हो रहा है कि दोनों टीमें किसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। 8 साल, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। वाह। जी, तो इस तारीखी पहलू से भी इस फाइनल की अहमियत। बात कर रहे हैं एशिया कप 2025 के उस मैच की जिसने सबकी सांसें रोक दी थीं। पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश। कहने को तो ये सुपर 4 मैच था, लेकिन ये असल में एक सेमीफाइनल ही था। बिल्कुल, एक नॉकआउट मैच। जो जीता वो फाइनल में, जो हारा वो सीधा घर। जी, जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचती, हारने वाले का टूर्नामेंट खत्म। सही कहा। और इस मैच की अहमियत इसलिए भी ज्यादा थी कि फाइनल में एक जगह तो पक्की थी, इंडिया की। अब दूसरी टीम का फैसला होना था। तो हमने जो रिपोर्ट्स देखी हैं, उनकी बुनियाद पर आज इस मैच के अहम मोड़, खिलाड़ियों की कारकर्दगी और उसके नतीजे में क्या सूरत हाल बनी, खास तौर पर फाइनल के हवाले से, उस पर बात करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। अच्छा, तो बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। ठीक है, पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई तो आगाज अच्छा नहीं था। साहिबजादा फरहान पहले ही ओवर में आउट हो गए। जी, सिर्फ 4 रन्स बनाकर मेहदी हसन ने उन्हें बोल्ड कर दिया। बिल्कुल, और फौरन बाद अगले ही ओवर में साइम अयूब भी गए। जी हाँ, बगैर कोई रन बनाए तस्कीन अहमद की गेंद पर, मतलब 2 ओवर्स में 6 रन पर 2 आउट। ये तो बहुत ही, आप कह लें, खराब शुरुआत थी। यकीनन, और इसका असर पावर प्ले पर साफ नजर आया। पहले 6 ओवर्स में सिर्फ 27 रन्स बने और 3 विकेटें गिर चुकी थीं। फखर जमान भी, जो तजुर्बाकार हैं, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। जी, फखर ने 20 गेंदें खेली, सिर्फ 13 रन्स बनाए, वो भी रशाद हुसैन का शिकार बने। तो पावर प्ले तो पूरी तरह बांग्लादेश के कंट्रोल में था। यहां बॉलर्स की बात करनी होगी। मेहदी हसन ने पहला ओवर किया, विकेट ली। तस्कीन तेज थे, और फिर रशाद हुसैन। हाँ, रशाद हुसैन ने बहुत मुतासिर किया। लेग स्पिनर है और उन्होंने न सिर्फ रन्स रोके बल्कि 2 अहम विकेटें भी ली। 4 ओवर में सिर्फ 18 रन्स दिए। ये गैर मामूली इस वक्त रात के 2 बज चुके हैं। इस मुश्किल वक्त में कप्तान सलमान आगा ने थोड़ी कोशिश की, 19 रन्स बनाए तेज गेंदों पर, लेकिन वो भी लंबी इनिंग्स नहीं खेल सके। और फिर हुसैन तलत भी जल्द आउट हो गए। तो सूरत हाल ये थी कि तकरीबन 11 ओवर्स में 49 रन्स पर 5 खिलाड़ी आउट। बहुत मुश्किल लग रहा था पाकिस्तान के लिए। लग रहा था शायद 100 भी ना बने, लेकिन फिर मोहम्मद हारिस आए। जी, मोहम्मद हारिस ने आकर थोड़ा जारहाना अंदाज अपनाया, ये जरूरी भी था। उन्होंने 23 गेंदों पर 31 रन्स बनाए, 2 चौके 1 छक्का, मतलब कुछ तो रन्स बनने शुरू हुए। बिल्कुल, और उनका साथ दिया फिर मोहम्मद नवाज ने। हारिस और नवाज के बीच वो जो शिराकत हुई ना 6ठी विकेट के लिए, वो बहुत अहम थी। कितने रन्स की थी वो शिराकत? सिर्फ 24 गेंदों पर 38 रन, ये बहुत तेजी से बने। खास तौर पर नवाज ने बहुत अच्छा खेला, 15 गेंदों पर 25 रन, 2 छक्के भी लगाए उन्होंने। अच्छा, तो इस पार्टनरशिप ने पाकिस्तान को थोड़ा संभाला। जी, उसने स्कोर को 100 के पार पहुंचाने में मदद दी। और फिर आखिर में शाहीन आफरीदी, उन्होंने भी कुछ रन्स बनाए। हाँ, शाहीन ने भी आखिर में आकर 2 छक्के लगाए, 13 गेंदों पर 19 रन। और फहीम अशरफ भी नॉट आउट रहे 14 रन्स बनाकर। ये नीचे के रन्स बहुत काम आए। सही, तो ये छोटे छोटे रन्स मिलकर पाकिस्तान को एक, आप कहें, लड़ने लायक टोटल तक ले गए। जी बिल्कुल, 135 रन्स 8 विकेट पर 20 ओवर्स में। तस्कीन ने अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश के लिए, 3 विकेटें लीं, लेकिन वो पाकिस्तान की टेल को जल्दी खत्म नहीं कर सके। तो 135 रन्स इस पिच पर और इस प्रेशर वाले मैच में, क्या ये काफी थे? ये बड़ा सवाल था। चलें अब बांग्लादेश की इनिंग्स पर आते हैं। हदफ 136, फाइनल की सीट दांव पर। उन्हें एक अच्छा आगाज चाहिए था, लेकिन शाहीन आफरीदी, वो कुछ और ही मोड में थे। वही बात, जिन्होंने बैटिंग में रन्स बनाए, उन्होंने गेंद से भी कमाल कर दिया। बिल्कुल, पहले ही ओवर में परवेज हुसैन इमॉन को 0 पर आउट कर दिया। क्या जबरदस्त आगाज था पाकिस्तान के लिए। कम हदफ का दिफा करते हुए ये बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी। अच्छा, फिर सैफ हसन ने कुछ तेज रन्स बनाए, 18 रन्स, 2 छक्के भी थे। जी, उन्होंने कोशिश की, लेकिन पावर प्ले के आखिरी ओवर में हारिस रऊफ ने उन्हें भी चलता किया। तो पावर प्ले में बांग्लादेश का स्कोर था 36 पर 3। पाकिस्तान से बेहतर था पावर प्ले स्कोर, लेकिन विकेटें उनकी भी 3 गिर गई थी। जी, तौहीद हद्दुए भी सस्ते में गए, शाहीन की दूसरी विकेट बने और मेहदी हसन भी 11 रन्स बनाकर फहीम अशरफ का शिकार हो गए।
तो मैच अभी भी बैलेंस में था। फिर दरमियानी ओवर्स में नूर अल हसन और शमीम हुसैन ने कुछ पार्टनरशिप बनाने की कोशिश की। हाँ, इन दोनों ने मिलकर 35 रन जोड़े। शमीम हुसैन अच्छे लग रहे थे, 25 गेंदों पर 30 रन बनाए, 2 छक्के भी लगाए। नूरुल हसन ने 16 बनाए। लेकिन यहां पाकिस्तानी बॉलर्स ने रन्स की रफ्तार को काबू में रखा। बिल्कुल, खास तौर पर मोहम्मद नवाज में बहुत अच्छी बॉलिंग की। 3 ओवर्स, सिर्फ 14 रन और 1 विकेट। लेकिन असल कमाल तो किया साइम अयूब ने। साइम अयूब बल्लेबाज ने बॉलिंग की? जी हाँ, और क्या कमाल की बॉलिंग की। 4 ओवर्स में सिर्फ 16 रन देकर 2 बहुत अहम विकेटें लीं। ये तो पाकिस्तान के लिए बोनस साबित हुआ। उनको आउट किया उन्होंने? उन्होंने पहले बांग्लादेशी कप्तान जैकिर अली को आउट किया और फिर सबसे अहम विकेट शमीम हुसैन की, जो सेट हो चुके थे। शमीम का आउट होना बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा धचका था। ओह, तो वहां से मैच फिर पाकिस्तान की तरफ पलट गया। जी बिल्कुल, मतलूबा रन रेट बढ़ता गया, बांग्लादेश पर प्रेशर आया और विकेटें गिरती गईं। हारिस रऊफ ने आखिर में आकर फिर 3 विकेटें निकाल लीं। हारिस ने डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग की। बहुत अच्छी। उन्होंने अपनी पेस और यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया और बांग्लादेश के लोअर ऑर्डर को टिकनी नहीं दिया। आखिर में रशाद हुसैन और मुस्तफिजुर रहमान ने कुछ कोशिश की, लेकिन वो काफी नहीं थी। नहीं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बांग्लादेश 9 विकेटों पर 124 रन ही बना सका। और पाकिस्तान ये मैच 11 रन से जीत गया। क्या सनसनीखेज मुकाबला था। वाकई एक लो स्कोरिंग थ्रिलर जिसे कहते हैं। और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया। फाइनल में जगह पक्की। और अब मुकाबला है इतवार को इंडिया से। शाहीन अफरीदी ज़ाहिर है मैन ऑफ द मैच रहे। 19 रन और 3 विकेटें। बिल्कुल सही। उनकी ऑलराउंड कारकर्दगी ने फर्क डाला। और ये फाइनल, जैसा आपने कहा, इंडिया से है। ये 8 साल बाद हो रहा है कि दोनों टीमें किसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने होंगी। 8 साल, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। वाह जी, तो इस तारीखी पहलू से भी इस फाइनल की अहमियत बहुत बढ़ गई है। लेकिन अगर हम अभी की फॉर्म देखें तो रिपोर्ट्स तो यही बता रही हैं कि पाकिस्तान टीम की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। ज्यादातर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म है। हाँ, ये एक तशवीश की बात जरूर है। खास तौर पर टॉप ऑर्डर बैटिंग ने इस टूर्नामेंट में मुसलसल परफॉर्म नहीं किया और इसी टूर्नामेंट में वो इंडिया से 2 बार हार भी चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ इंडिया, वो तो अब तक टूर्नामेंट में हारे ही नहीं है। बिल्कुल, इंडिया नाकाबिले शिकस्त है। उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में लग रहे हैं। टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर अभिषेक शर्मा और टॉप विकेट टेकर कुलदीप यादव दोनों इंडिया से हैं। तो कागजों पर तो इंडिया बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्या वो इस सेमीफाइनल की जीत के मोमेंटम को फाइनल में ले जा पाएंगे? यही तो देखना है। क्या पाकिस्तान फाइनल में एक बिल्कुल मुख्तलिफ टीम बनकर उतरेगा या इंडिया अपनी फॉर्म जारी रखेगा? तो खुलासा ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही करीबी मुकाबले में बांग्लादेश को हराया, फाइनल में जगह बनाई, शाहीन अफरीदी हीरो रहे और अब सबकी नजरें हैं इतवार को होने वाले पाकिस्तान इंडिया महामुकाबले पर। जी, और ये सब फॉर्म और आदादो शुमार अपनी जगह, लेकिन एक बात जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि पाकिस्तान इंडिया फाइनल में ना अक्सर नफसियाती दबाव का खेल ज्यादा होता है। कौन सी टीम प्रेशर बेहतर हैंडल करती है, ये बहुत अहम हो जाता है। सही कहा, बड़े मैच का प्रेशर अलग ही होता है। बिल्कुल। तो क्या पिछला रिकॉर्ड या मौजूदा फॉर्म से हटकर उस दिन आसाब की जंग फैसला कुन साबित होगी? क्या पाकिस्तान अंडरडॉग होने का फायदा उठा सकता है? ये वो सवाल हैं जो शायकीन के जहनों में फाइनल तक जरूर गर्दिश करता रहेगा। वाकई एक दिलचस्प नुक्ता है। इस मैच के तज्जिए और फाइनल के मंजरनामे पर हमारी बातचीत यहीं खत्म होती है।